Hello dear students, this is Sanjay Vishwakarma from my YouTube channel Eagle Grammar Tools. Dear learner and my dear friends, as you know, I come a long times to make a new videos which is related to the narrations. एंड जैसा कि आप लोग चैनल से अगर कनेक्टेड होंगे, अगर सब्सक्राइब चैनल को किए होंगे, तो आप जानते होंगे कि मैंने नरेशन के रूल्स के बारे में, जिसमें हमने पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया है, नरेशन के 5 रूल्स के बारे में बताया है और उस रूल्स के बारे में जो है कुछ प्रैक्टिस सेशन भी किया था। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसे डाउट्स अभी आप लोगों के पास होंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है और उससे रिलेटेड जो है आपका एक्सक्लेमेटरी या ऑपरेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस का हम जब डायरेक्ट जो नरेशन है, इस नरेशन को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, इस चीज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। लेकिन मैंने सोचा कि आज टुडे आई एम जस्ट डिस्कस अबाउट एंड गिव ए लाइव प्रैक्टिस सेशंस, so that's why you will clear your all confusions related to the narrations. और आइए लेट्स स्टार्ट विथ some sentences and to convert from the direct narration to indirect narration। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम कुछ प्रैक्टिस सेशन के अकॉर्डिंग जो है तो सेंटेंस रख रहे हैं, सेंटेंस को रिगार्डिंग हम लोग जो है कुछ बात करेंगे। 15-20 मिनट की वीडियो होगी और इसमें काफ़ी डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और इस डाउट्स को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको जो है नरेशन से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स होगा जो है। तो ठीक, बड़े ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करती है। ओके, थैंक यू। पहला सेशन सेंटेंस है कि जैसे कहा कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा कि यू आर राइटिंग, आप लिख रहे हैं। वह मुझसे कहा कि यू आर राइटिंग। ठीक, अब इसमें देखिए यह सेंटेंस आपका एक डायरेक्ट स्पीच है। क्या स्पीच है? यह एक डायरेक्ट स्पीच है। तो इस डायरेक्ट स्पीच को हम बदलने के लिए हमने बताया था 5 रूल्स, जिसमें पहला रूल्स था चेंजिंग ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद चेंजिंग ऑफ द पंक्चुएशन, फिर हमने बताया था कि चेंजिंग ऑफ द प्रोनाउंस, फिर नेक्स्ट बात किया था चेंजिंग इन द सेंटेंसेस और लास्ट में बात किया था चेंजिंग इन द एडवर्बियल ऑफ टाइम। 5 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल माइंड में एकदम बिल्कुल सेट करके रखना पड़ेगा, तब आप इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बड़ी ही आसानी से देन यू विल चेंज इन द वेरी इजी वे मेथोलॉजी। सो ही अब सेड टू को चेंज करके किसमें बदल देंगे, हमने बताया था आपको। जस्ट आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो, if you didn't watch in the previous video, just first of all you go my the playlist English Grammar Tools and watch the first video which related to all rules. After that you join the practice sessions. Okay, so he said to me, he said to मतलब कि he told me that, अब यहाँ जो कंजक्शन का प्रयोग होगा क्या होगा, दैट होगा। अब यू आपका जो है क्या है, इसमें हमने बताया था कि यस ओ एन 1 2 3, ये प्रोनाउन को चेंज करने के लिए हमने एक रूल बताया था। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट मी है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है, इसको बदल के किस बदलेंगे, सब्जेक्ट में होता है, ये हो जाएगा आई। ठीक, आई टोल्ड मी दैट, I told me that, he told me that I was writing, I was writing। ठीक, अब इसमें क्या क्या चेंज किया गया, इसमें चेंज किएगा सेड का टोल में चेंज कर दिया गया। ठीक, सेड का टोल में चेंज कर दिया, पंक्चुएशन चेंज करके दैट लगा दिया गया, और जो आपका सेकंड पर्सन था उस सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी था तो उसको क्या बदल के हमने आई कर दिया जो। ठीक, और ये क्योंकि पास्ट टेंस में है तो इसलिए आई आर का कैसे बदल दिया, पास्ट टेंस से बदल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ही सेड टू मी दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कुछ और भी सेंटेंसेस है हमारे पास
और उस सेंटेंस को हम एक एक करके बड़ी आसानी से को चेंज किया जाएगा। जैसे कहा जा कि माई फादर सेड टू मी कामा इन्वर्टर कामा वी आर मॉर्टल इन्वर्टर कामा क्लोज। अब ये जो आपका सेंटेंस है वी आर मॉर्टल, यह सेंटेंस आपका एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ वह सेंटेंस जो हमेशा सत्य होते हैं। मॉर्टल मतलब होता है नैसर्गिक, नश्वर, जैसे कि जो मानव जाति जितने भी ह्यूमन बीइंग है जो क्रिएटेड वो डिस्ट्रॉय होगा। जस्ट एवरीवन नो व्हिच इज क्रिएटेड इन द यूनिवर्स दे विल बी डिस्ट्रॉय आफ्टर पासिंग टाइम। इसलिए मॉर्टल जो होता है एक सत्य बात है। यहाँ पे हो जाएगा कि माई फादर सेट का तो टोल्ड में बदल ही जाएगा, माई फादर टोल्ड मी दैट। अब ये भी नहीं चेंज होगा क्योंकि ये भी सही है, वी आर मॉर्टल, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच, ये क्या होता है आपका डायरेक्ट स्पीच था, डायरेक्ट स्पीच को बदल दिया हमने इनडायरेक्ट स्पीच में जो है। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा सेंटेंस है कि ये आपका एक टाइप है। दूसरे टाइप हम बात करते हैं। हमने यहाँ तो एक प्रोनाउन को चेंज किया, सेंटेंस को चेंज किया गया और उसके बाद जो है रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और नेक्स्ट वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो कामा के अंदर जो क्लोज होता है दैट इज द रिपोर्टेड स्पीच और कामा से बाहर जो होता है दैट इज द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। और एक सेंटेंस दूसरा हम सेंटेंस लेने जा रहे हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो ऑलरेडी इस तरह के चेंज होते हैं, जैसे हम कह दें कि ही सेड टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि he said to me comma inverted comma inverted करना, we shall have a bumper crop this year, we shall have a bumper crop, बम्पर मतलब पर्याप्त मात्रा में, खूब ज्यादा जो है, बम्पर क्रॉप दिस ईयर फुल स्टॉप इन्वर्टर कामा क्लोज। अब इसमें हम जो है चेंज करेंगे। अब यहाँ पर जो शैल हैव है और दिस ईयर जो है ये एडवर्बियल ऑफ टाइम है और टोल्ड मी को चेंज कर दिया जाएगा और पंक्चुएशन, इतने इसमें चेंजिंग होता है। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। और वी क्या है आपका, वी आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और फर्स्ट पर्सन ये प्लूरल है, अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये प्लूरल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ही हो जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। वी के साथ हम क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे। वी शुड हैव अ बम्पर क्रॉप दिस का क्या हो जाएगा, दैट ईयर हो जाएगा। ठीक, देखो कितनी आसानी से हमने चेंज कर दिया। हमने जो है शेड का टोल में चेंज कर दिया गया, पंक्चुएशन दैट लग गया, और शैल का जो हमने शुड में चेंज कर दिया गया, और दिस का होगा दैट चेंज होगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। और एक तीसरा पॉइंट देखते हैं कि थर्ड पॉइंट में एक है कि जब किसी भी न्यूज़पेपर या किसी एडिटर को रिपोर्टेड स्पीच में वी अस या आवर का प्रयोग करे तो इसको बदल करके इट या इट्स में बदल देते हैं। जैसे वी अस अगर प्रयोग किया जाता है तो वी अस को अगर प्रयोग किया जाए इसको इट या इट्स में चेंज कर देते हैं। कब, जब हम किसी एडिटर को जब हम किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को जो है, जब किसी न्यूज़पेपर
जब हम किसी न्यूज़पेपर के बारे में बात कर रहे हैं उस समय जो जैसे कह रहा है द हिंदुस्तान सेज, द हिंदुस्तान टाइम्स सेज कामा इन्वर्टेड कामा, इस हिंदुस्तान टाइम्स कहता है कि आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन संडे नेक्स्ट, आवर ऑफिस विल क्लोज, आवर ऑफिस विल क्लोज, आवर ऑफिस विल क्लोज, कह रहा कि हमारी ऑफिस जो है क्लोज रहेगी ऑन संडे, ऑन संडे नेक्स्ट, नेक्स्ट संडे को हमारी ऑफिस क्लोज रहेगी। ठीक है, इसमें जो है यहाँ पे आवर जो बात किया जा रहा है किसके बारे में बात किया जा रहा है, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो अब इसको जो हम चेंज करेंगे तो इसको चेंज करके बहुत ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं है, इसमें कह सकते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स सेज, इसमें हिंदुस्तान टाइम्स सेज, या तो आप लिख सकते हैं, शॉर्टकट लिखने की क्या जरूरत है, लिखिए कि द हिंदुस्तान टाइम्स सेज, पता है कि हिंदुस्तान टाइम्स सेज, हिंदुस्तान टाइम्स कहता है, पंक्चुएशन चेंज करके क्या हो जाएगा दैट, अब जहां पे आवर है वहां पर बदल करके हम इसको चेंज करके क्या हो जाएगा, इसको इट्स कर देंगे, क्या कर देंगे इट्स, ठीक, इसको इट्स कर देंगे, कहता है कि इट्स ऑफिस, इस इट्स ऑफिस, इसकी जो ऑफिस है विल रिमेन को क्लोज या विल क्लोज ऑन संडे, और संडे विल रिमेन क्लोज ऑन संडे, ठीक है, तो ये जो है नेक्स्ट, इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जब किसी हिंदुस्तान टाइम्स के या किसी न्यूज़पेपर के एडिटर्स जो है अगर रिपोर्टेड स्पीच में है, एडिटर अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच में है तो उस रिपोर्टेड स्पीच में आवर को चेंज करके किस में बदल देंगे, हम इट में बदल देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? एक दो सेंटेंस और लेते हैं, इसको अगर आप नोट डाउन करें तो आगे हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, इरेज करके फिर से जो है नए सेंटेंस चलते हैं, और वो सेंटेंस भी आपका इसी एडिटर पे ही एडिटेड हो। जैसे कह रहा है कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, या कर सकते हैं कि द हिंदू सेज, अब हिंदू जो होता है ये न्यूज़पेपर आपका है, ठीक, द हिंदू सेज कामा इन्वर्टेड कामा, हिंदू सेज क्या कह रहा है, वी आर गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन, वी आर गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज, वी आर गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस, हम लोग जो है इलेक्शन के रिजल्ट को पब्लिश करने जा रहे हैं ऑन द संडे न्यूज़पेपर, ये कर सकते हैं इन आवर संडे पेपर, इसमें कह सकते हैं कि इन आवर संडे न्यूज़पेपर इन्वर्टर कमा क्लोज। अब इसमें सिर्फ चेंजिंग होगा आपका वी का चेंजिंग होगा, इसको चेंज करिएगा और बाकी सब ऐसे रहेगा। जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जाएगा द हिंदू सेज दैट, अब जहां पर वी लगा है वी को हम चेंज करके क्या कर देंगे, इट बदल देंगे, इट इट इज, गोइंग टू, इट इज गोइंग टू
publish the result of election in it is going to publish the election in अब यहाँ इट का हो जाएगा इट्स संडे न्यूज़पेपर। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने वी को क्या लगा दिया, इट बना दिया, और जो आवर को क्या लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस लगा दिया, इट्स लगा दिया, इट का पॉजिटिव केस इट्स हो गया। ठीक, इसमें किसी प्रकार कोई सेंटेंस पे हमने चेंजिंग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई हिंदू जो सेज है, यहाँ पे कोई हिंदू न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर के बारे में, ये न्यूज़पेपर अपनी जो है एक मतलब कि एडिटर ग्रुप में या अपना चीजें बोल रहा है, कह रहा है कि वी आर गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस ऑन आवर संडे न्यूज़पेपर। ठीक, और दूसरा दिया है कि अब इसी का हमने चेंज कर दिया कि डायरेक्ट नरेशन में, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच का जब डायरेक्ट में चेंज कर दिया गया तो से जो होता है सेजे के किस पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेज का सेज ही रहेगा। पंक्चुएशन में चेंज करके क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। वी का चेंज करके क्या हो गया, इट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम बात कर रहा है, कोई भी नॉन लिविंग है, हिंदुस्तान टाइम नॉन लिविंग है, तो जब नॉन लिविंग होता है तो वी जो होता है, जो प्रोनाउन है किसी लिविंग से यूज किया जाता है, इसलिए हमने इसको चेंज करके इट कर दिया। और इट इज गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन, अब इसके साथ वी के साथ आवर पॉजिटिव केस लगा, तो हमने इट के का पॉजिटिव क्या लगा दिया, इट्स लगा दिया, इट्स संडे ऑन द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो आई होप इस सेंटेंस आपको बहुत क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है कैसे चेंज करते हैं। तो आज बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बारे में हम दो सेंटेंस क्लियर कर लेते हैं, ताकि अब प्रेजेंट वाला आपको सेंटेंस जो चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जितना मैंने सेंटेंस ये चीज़ें आपको हम बता रहे हैं, इसको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करते जाइए, और नोट डाउन करते जाएंगे तो इससे आपको एक अच्छा प्रैक्टिस भी होता रहेगा, और प्रैक्टिस जितना बेहतर प्रैक्टिस करेंगे इसके सेंटेंस को, तो उतना अच्छा आप इसको समझ भी पाएंगे जो है। तो चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस का चेंजिंग कैसे करते हैं, जैसे अगर हमने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल जाता है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल करके चल जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या होते हैं कि B1 और B5 वर्ग का प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में B2 सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं इसको एक सेंटेंस लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, कैसे चेंज किया जा रहा है, और एक इसको एक एक करके समझते चलते हैं। तो जब ये आराम से समझेंगे तो चीजें समझ में आपको आ जाएगी। जैसे कह रहा है कि रोहन रोहन says to his father, रोहन अपने पिताजी से कहता है, क्या कहता है कि चंदन वर्क्स वेरी हार्ड, या ही वर्क्स वेरी हार्ड। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस है, तो इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर यह भी प्रेजेंट होगा, सेज टू होगा। तो सेज टू अगर यहाँ पर आपका रिपोर्टेड मतलब कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपका सेज टू है, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी कहा है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ठीक, इसका चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा कि रोहन टेल्स his father that, यहाँ पे ही क्या है, ही कोई थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं होता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। ठीक, दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि ही
said to me, comma, inverted comma, comma inverted comma, Tinku, 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 he said to me, Tinku takes, Tinku takes exercise daily, comma inverted comma close। अब यहाँ पे कह रहा है कि he says to me, वह मुझसे कहा कि टिंकू टेक्स एक्सरसाइज डेली, टिंकू प्रतिदिन एक्सरसाइज करता है। यहाँ पे जो सेड टू है ये आपका किस में जाएगा, ये पास्ट टेंस में है तो ये पास्ट टेंस में ही चला जाएगा। तो हो जाएगा क्या कि ही टोल्ड मी, he told me that, he told me that, he told me that, ये टिंकू ही रहेगा, टिंकू तो टिंकू है, टिंकू टेक का क्या हो जाएगा, टूक, एक्सरसाइज डेली। ठीक, तो यहाँ पे जो टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड का टेक का टूक में सेकंड में हमने कहा कि अगर ये B1 फॉर्मेट में रहेगा या B5 फॉर्मेट रहेगा तो ये पास्ट टेंस में अगर है तो ये B2 फॉर्मेट में है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में यहाँ पे देखिए B1 फॉर्मेट में, B5 फॉर्मेट में है, क्योंकि यस या यस का प्रयोग जो होता है B5 फॉर्मेट होता है, B1 का प्रयोग जो होता है यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ टेक्स है तो ये B5 फॉर्मेट है, टेक्स को चेंज करके हमने क्या कर दिया, B2 फॉर्मेट बदल दिया, टुक में हो गया जो। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदल देता है बच्चा, ये चला जाता है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चला जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल जाता है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का कोई सेंटेंस लेते हैं। जैसे कहता है कि प्रतीक सेड, प्रतीक सेड, प्रतीक ने क्या कहा कि प्रतीक सेड राम इज वर्किंग हार्ड, प्रतीक सेड कामा इन्वर्टर कामा राम इज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, कामा इन्वर्टर कामा क्लोज। अब देखिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो सेड है तो किस में जाएगा, पास्ट टेंस में चेंज निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इज है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, तो जो आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेड में है तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का में ऑब्जेक्ट में उसमें टोल्ड में नहीं चेंज किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें, प्रतीक सेड दैट राम इज का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस पे चला जाएगा, वाज, राम वाज वर्किंग वेरी हार्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के कठिन परिश्रम कर रहा है। ठीक, इस तरह से हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज का पास्ट में चेंज कर दिया, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। और उसके बाद जो है प्रेजेंट जो परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चला जाता है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो होता है वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया जाता है। ठीक, एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं, इसको आप राइट कर लिए हो तो इसको रेज कर दें, और एक सेंटेंस और रख के, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बाकी जो कुछ सेंटेंसेस बचेंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, एक जो वीडियो उसमें और बनाएंगे, वीडियो 3 पार्ट, तो थर्ड पार्ट में सब चीज़ें आपको जो थोड़ा बचा है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक।
अब आप सिर्फ डायरेक्टली समझते चलिए कि अब हम आपको बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट आपने इंडेफिनिट देख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस देख लिया, उसके बाद जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट पे बात किया जाए तो इससे कह रहा है कि नेहा सेड टू हिम, नेहा सेड टू हिम, नेहा ने उससे कही, नेहा ने उससे कही, नेहा ने उससे कही, नेहा ने उससे कही कि आई हैव passed I have passed the examination in good mark, in good mark, I have passed examination in good mark, comma inverted comma close। अब यहाँ पे said to की जगह की क्या बदल हो जाएगा, नेहा told him that, आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नेहा के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, हैव का क्या हो जाएगा, सी के साथ अगर हैज है तो हैज का क्या हो जाएगा, हैड में बदल जाएगा, सी हैड पास्ट, सी हैड पास्ट दिस एग्जामिनेशन इन गुड मार्क। ठीक, तो यहाँ पे हमने कि हैड को शिफ्ट किया, हैड में बदल दिया जो है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक बात करते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं आपका लास्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे कहा जाए कि प्रिया शेड टू मोहन, प्रिया शेड टू मोहन, you have been reading the novel for 2 hours, कामा इन्वर्टर कामा, यहाँ पे सेड टू हो जाएगा, यहाँ पंक्चुएशन हो जाएगा, यहाँ यू आपका हो जाएगा, हाइड का जो है आपका हाइव का हाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा आपका प्रिया टोल्ड मी दैट, यू आपका सकस पर्सन किसके मुँह के अकॉर्डिंग हो जाएगा, हो जाएगा ही हैड बीन रीडिंग द नॉवेल फॉर 2 hours। ठीक, इस तरीके से हमने आपको प्रेजेंट के पूरे पार्ट को बता दिया। ठीक है, और बचा आपका पास्ट। अब इसमें आपका जैसे होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने बता दिया आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट में चेंज कर दिया जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस चेंज कर दिया जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा, और पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही चेंज कर दिया जाता है। और दूसरा होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक, और प्रेजेंट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। ठीक, और इस तरीके से जो मॉडल के होते हैं, मॉडल विल का शुड में चला जाता है, विल का वुड, शैल का शुड, और कैन का कुड, मे का माइट। इस प्रकार से मॉडल वर्ग को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। मस्ट को मस्ट के रूप में रखते हैं, हैज टू और हैव टू को भी हैज टू के फॉर्म में ही रखा जाता है। ठीक, और इस तरीके से हम जो है अपने इस नरेशन को के पार्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक जो है, और बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आपको फिर से आपको एक ये प्रैक्टिस सेशन आपका जो ये आपका प्रैक्टिस सेशन ये आपका दूसरा पार्ट है, फिर आपको प्रैक्टिस सेशन थर्ड वाला पार्ट लेके आऊंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे, कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड प्रमोट एंड also comment your views related to the matters. If you like very good, then give me good comments. Thank you all of you, have a nice day.